सभी भक्तों को राधे राधे। लाडली लाल की जय हो, बरसाना धाम की सदा ही जय जयकार हो। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो जैसा कि आज का हमारा जो है स्पेशल जो लाइव है वो प्रिया कुंड एवं पीली पोखर से हम यहाँ के रहस्य जो कि कोई नहीं जान सका। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी कि क्यों इस कुंड का पानी पीला हो जाता है। कई बार इस कुंड को साफ़ किए जाने के बाद भी इस कुंड का पानी कभी खाली नहीं हुआ। और भी काफ़ी सारे रहस्य हम लेकर इस लाइव में लेकर आए हैं। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि बहुत भक्तों के मन में प्रिया कुंड को लेकर काफ़ी सारे विचार और सवाल उठ रहे थे। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी थे कि भैया एक दिन प्रिया कुंड के एक स्पेशल लाइव लेकर आइए, जिसमें आपको प्रिया कुंड की बहुत सारी रहस्यमयी लीलाओं के साथ सभी भक्तों को अवगत कराइए कि इस कुंड का पानी क्यों होता है पीला, क्यों यहाँ हरे रंग मेहंदी की मान्यता है। आप ज़रूर इन लीलाओं का आनंद लेंगे। और सभी से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आज का जो स्पेशल जो लाइव है इसे आप सभी इतना शेयर कीजिए ताकि यहाँ की लीलाएं हम सभी जान सकें और सभी को इसके रहस्य के बारे में पता चल सके। और माना यही भी जाता है कि राधाष्टमी जब हमारी श्री राधा रानी का अभिषेक होता है, जब जन्म होता है, उसके कुछ दिन पश्चात हमारी श्री राधा रानी ललिता विशाखा और सखियों के साथ इसी कुंड में नौका विहार करती हैं। मैं आपको एक बार पूरी डिटेल बता देता हूं कि उस नौका विहार की भी क्या लीला है, वो भी मैं आपको इस लाइव के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ के कुंड के रहस्य भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ जो प्रिया कुंड पर एक भोले बाबा है, भोले बाबा का मंदिर है, जिन्हें हम प्रियेश्वर महादेव कहते हैं। जैसे कि नंदगांव में आशेश्वर, प्रिया कुंड पर प्रियेश्वर, यहाँ महादेव, उनके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और जैसा कि आपको पता है कि राधा कुंड में साक्षात जो भी भक्त राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं और वहाँ साक्षात हमें किशोरी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो उसी तरह प्रिया कुंड जो कि हमारे बरसाना में हमें यहाँ दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो यहाँ भी हमारी साक्षात किशोरी जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो एक बार मैं आपको यहाँ के पूरे प्रिया कुंड के व्यू का नज़ारे का आपको आनंद दिला देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ की अन्य लीलाओं से आपको अवगत कराऊंगा। तो सभी एक बार इस कुंड की दिव्य छटा का आनंद लीजिए और सभी राधे राधे बोलते रहिए और शेयर भी करते रहिए। और जैसा कि मैं एक प्रिया कुंड की लीलाओं के साथ मेरा एक चमत्कार समझिए, या फिर मेरी लाइफ की शुरुआत समझिए, या फिर आपके साथ मेरा एक लगाव समझिए कि जो मेरा सबसे पहला जो लाइव था इंस्टाग्राम पेज से, वो भी सबसे पहला मेरा जो लाइव एक ऑफिशियल एक पेज था मेरे एक दोस्त का, उसके ज़रिए मैं यहाँ प्रिया कुंड से लाइव आया था। मैं अपने पेज से भी लाइव आया था। तो उस दिन का लाइव सबसे पहला लाइव था जो कि मैंने प्रिया कुंड से आप सबके समक्ष लेकर आया था। आज फिर से प्रिया कुंड की रहस्यमयी लीलाओं के साथ आपको अवगत कराने के लिए आया हूँ। तो आप जरूर इन लीलाओं का आनंद लीजिएगा और सभी राधे राधे बोलते रहिएगा। जैसा कि यहाँ के कई रहस्य और कई ऐसे चमत्कार हैं जो कि मैं आपको आज के इस लाइव में ज़रूर शेयर करूँगा। और हम यहाँ आचमन भी करेंगे, इस प्रिया कुंड के जल से हम आचमन भी करेंगे, क्योंकि साक्षात इस कुंड के जल से हमारी किशोरी जी ने अपने हस्त मतलब अपने हाथ मेहंदी वाले और हल्दी जैसे हाथ इस कुंड में धोए थे। तो हम यहाँ आचमन भी करेंगे और उसका आनंद भी लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको प्रियेश्वर जो प्रिया कुंड जो भोले बाबा के लीलाओं के बारे में आपको बताया, इस लीलाओं से और इस कुंड का भी एक चमत्कार, एक लीला जुड़ी हुई है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा।
तो एक बार आप इस कुंड की दिव्य छटा का आनंद लें। और सभी से अनुरोध है कि आज का जो स्पेशल लाइव है सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस रहस्य को तो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यहाँ की एक वीडियो, कई सारी वीडियो भी बनी है, कई सारी वीडियो बनी, सभी ने यहाँ की लीलाएं बताई, लेकिन इसका रहस्य क्यों यह कुंड कभी खाली नहीं हो पाया कि साक्षात किशोरी जी ने इस कुंड में कैसी कैसी लीलाएं करी। और इस कुंड के चारों तरफ अगर मैं आपको पूरे व्यू का नज़ारा दिखाऊं तो इस कुंड के चारों तरफ आज भी वही वट वृक्ष हैं जो साक्षात संत भगवान के रूप में हमें इनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप सभी जो देख रहे हैं कि इस कुंड के चारों तरफ वृक्षों मतलब कि संत भगवान के हमें दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। देख रहे हैं जैसा कि आपको पता ही है कि इस कुंड की लीलाएं कितनी हैं, कितने अद्भुत चमत्कार जुड़े हुए हैं इस कुंड से। तो आप जरूर इस कुंड का आनंद लीजिए और राधे राधे तो बोलते रहिए और सभी इस कुंड के साथ जुड़कर लीलाओं का भी आनंद लेंगे। तो सभी बने रहिएगा और राधे राधे बोलकर इसी तरह शेयर भी करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण हमारे इस लाइव से जुड़ें और सभी को यहाँ की लीलाओं का आनंद प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम इस कुंड के आचमन करेंगे और उसके बाद यही मानसिक रूप के साथ हम यहीं हाजिरी लगाएंगे और बस यहीं से हम अपनी लाडली हमारी आराध्य श्री राधा रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे किशोरी जी इस कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाएं और सभी भक्तगण स्वस्थ रहें और श्री जी हम सभी पर कृपा करें। तो सबसे पहले हम आचमन कर लेते हैं। आप भी मानसिक रूप के साथ आचमन कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। जुड़े रहिएगा, अभी लीलाएं तो बहुत सारी बाकी हैं क्योंकि अभी हम इस लाइव के माध्यम से प्रियेश्वर साक्षात भोले बाबा के दर्शन करेंगे। जैसा कि आशीश्वर में भोले बाबा के हमें अद्भुत दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त है, उसी तरह प्रियाकुंड बरसाना में हमें प्रियेश्वर महादेव जी की साक्षात पिंडी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। जाइएगा नहीं, मिस भी मत कीजिएगा क्योंकि ये दर्शन बड़े ही भाग्यशाली भक्तों को ही मिलते हैं और आप सब वो भाग्यशाली हैं जिन पर हमारी श्री आराध्य राधा रानी और हमारे प्रियेश्वर महादेव भोले बाबा की कृपा हुई है। तो आप जरूर इसका आनंद लीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रियाकुंड ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ का जीर्णोद्धार भी किया गया। पहले यह कुंड ऐसा नहीं था, लेकिन श्री जी की लीलाएं इतनी अद्भुत हुई, इतने चमत्कार हुए कि यहाँ ब्रज विकास ट्रस्ट ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और कई बार इस कुंड को खाली कराने के लिए भी काफ़ी सारे प्रयत्न करने पड़े, काफ़ी सारे प्रयास करने पड़े, लेकिन इस कुंड को कोई भी खाली नहीं करा पाया। यहाँ तक कि हमारे रमेश दास बाबा ने अपनी पूरे भक्त परिवार को कई सारे कम से कम 500 भक्तों को इस कुंड में लगाकर साफ करने का प्रयत्न किया, लेकिन सब नाकाम रहे। कोई भी इस कुंड को खाली नहीं करा पाया क्योंकि उनका यह विचार था कि इस कुंड को जल को पूरी तरह से साफ किया जाए, फिर से एक साफ जल इसमें लाया जाए और यहाँ बीच में कमल के पुष्पों की ऐसी ऐसी लीलाएं की जाए। लेकिन जो साक्षात श्री जी के हस्तकमल से निकली हुई जल की धारा से इस कुंड का जीर्णोद्धार हुआ हो, साक्षात श्री जी ने अपनी हल्दी और अपनी मेहंदी के हाथ धोए हों, तो इस कुंड को कौन खाली करा सकता है। आप समझ रहे होंगे यहाँ की लीलाएं कितनी अद्भुत हैं। और एक और मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि कल अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का आपको महत्व पता हुआ। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, वह तृतीया जिसका कभी क्षय ना हो। और इस दिन दिया हुआ दान, 1 रुपये का दान 1 करोड़ के दान के बराबर होता है। और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जो भी भक्तगण इस तिथि के दिन दान करता है तो साक्षात उसे परलोक में या फिर अगले जन्म में
ठाकुर जी उसे एक की जगह करोड़, जो भी दान करें, जो भी हम परोपकार करें, ठाकुर जी उसे उससे कई गुना फल प्राप्त देता है। क्योंकि इस दिन किया हुआ कोई भी कार्य सब कुछ संभव होता है। कल के दिन कई सारे ऐसे लीला है, मैं आपको एक YouTube वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि कल के दिन कितने सारे शुभ कार्य हुए। जैसे कि भगवान परशुराम का जन्म हुआ, कल के दिन हमारे बद्रीनाथ के द्वार खुलेंगे, और कल के ही दिन हमारे श्री बांके बिहारी जी के श्री चरण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो कल का दिन आपको पता है इतना स्पेशल है कि कल के दिन बिना किसी मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। और कल के दिन किया हुआ जो भी दान साक्षात या कहें कि ठाकुर जी उस दिए हुए दान का 7 की साल फल प्राप्त कराते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हम यहाँ प्रियेश्वर महादेव के दर्शन, यहाँ की लीलाएं और इस प्रिया कुंड का रहस्य भी हमारे प्रियेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ है। तो बिना देर किए आप सभी बने रहिएगा, और सभी से फिर से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सभी इस लाइव को इतना शेयर कर दीजिए ताकि और भी भक्त इस कुंड की रहस्यमयी लीलाएं और इस जानकारी को सुनने के लिए जो भी एक्साइटेड हैं वो बने रहिएगा। क्योंकि इस कोरोना महामारी में आप सभी घर पर रहें, मेरा यही आपसे एक उम्मीद है कि आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें और ऐसी लीलाओं के साथ जुड़े रहें जो हमें साक्षात प्रभु ठाकुर जी किशोरी जी की ओर अग्रसर करती हैं। तो सबसे पहले हम बिना देर किए आपको प्रियेश्वर महादेव के दर्शन करा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ की लीलाओं के साथ आपको जोड़े रखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रियेश्वर महादेव हमारे भोले बाबा के दर्शन का हम आपको सौभाग्य प्राप्त करा रहे हैं। आप सभी बने रहिएगा, और अंदर हम यही से दर्शन भी करेंगे कि जिसमें हमारे भोले बाबा और गणेश जी और पूरे शिव परिवार के दर्शनों का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो चलिए हम बिना देर किए यहीं से भोले बाबा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ जो हमें दर्शन हो रहे हैं वो प्रियेश्वर महादेव के दर्शन हो रहे हैं, और यह मंदिर भी काफ़ी वर्ष पुराना है। इसकी लीलाएं भी हम आपको बताएंगे कि कितने वर्ष पुराना है, यहाँ कैसे भोले क्या क्या लीलाएं थी। और एक बार आप संपूर्ण मंदिर के विग्रहों का दर्शन कीजिए, और उसके बाद हम यहाँ की लीलाओं के साथ आपको लिए चलेंगे। और सभी राधे राधे बोलते रहिए और लाइव को शेयर करते रहिए ताकि सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और सभी को यहाँ की रहस्यमय लीलाओं का आनंद प्राप्त हो सके। जय हो भोले बाबा, जय हो प्रियेश्वर महादेव की सदा ही जय जयकार हो, जय हो भोले बाबा की। तो हम मानसिक रूप के साथ यहाँ मत्था टेकेंगे, आप भी उस मानसिक रूप के साथ अपना मत्था टेकिएगा और यही अरदास कीजिएगा कि हे भोले बाबा, इस कोरोना महामारी से सभी को निजात मिले, इस कोरोना मुक्त से हम मुक्ति पाएं और हम स्वस्थ रहें और घर पर सेफ रहें और आनंद लेते रहें। तो हम मानसिक रूप के साथ यहाँ दर्शनों का आनंद लेंगे। जय हो भोले बाबा के। आप सभी प्रियेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं, आनंद लेते रहिए, राधे राधे बोलकर सभी शेयर भी करते रहिए और आनंद लेते रहिए। और यहाँ की जो लीलाएं हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। जैसा कि आप यहाँ यह जो देख पा रहे हैं, जो सिंहासन जो देख पा रहे हैं, इनसे भी जुड़ा हुआ एक चमत्कार भी आपको जरूर शेयर करेंगे कि जिनके जितने भी जो खम्भे हैं इनसे भी जुड़ी हुई एक रहस्यमयी लीला है, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा लाइव के साथ और जुड़े रहिएगा ऐसी लीलाओं के साथ जो रोचक लीलाएं आपको ठाकुर जी की ओर अग्रसर करेंगे। तो सभी को राधे राधे, लाडली लाल की जय हो। और अब हम बिना देर किए यहाँ की लीलाओं को जानेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो प्रियेश्वर महादेव हैं, यहाँ के जो पुजारी जी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मंदिर पुजारी भागवताचार्य हमारे चाचा जी पंडित ब्रजभूषण शास्त्री जी, इनका नंबर भी यहाँ नोट किया हुआ है।
जब भी आप बरसाना धाम आए, जब भी आप बरसाना धाम आए तो एक बार प्रिया कुंड पर हमारी श्री राधा रानी के द्वारा धुले हुए हस्तकमल के इस कुंड के दर्शन अवश्य कीजिएगा और प्रियेश्वर महादेव के तो अवश्य दर्शन कीजिएगा। तो हम यहीं लीलाओं की आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए हम चाचा जी के द्वारा, शास्त्री जी के द्वारा यहाँ की रहस्यमय लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो चाचा जी बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज था कि प्रिया कुंड की बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, कई लाख व्यू भी गए यहाँ, लेकिन यहाँ का जो रहस्य था, जैसे कि इस कुंड को कभी खाली नहीं किया गया, कई बार खाली करने का प्रयास भी किया गया लेकिन खाली नहीं करा पाया। और भी लीलाएं जो यहाँ की जो रोचक बातें हैं जो भक्तगण नहीं जान पाए हैं, तो मेरा यही उद्देश्य है इस लाइव के माध्यम से तकरीबन 515 भक्त तो अभी जुड़े हुए हैं और भी जुड़ेंगे, बहुत सारे भक्त बाद में भी ये वीडियो देखते हैं। तो यही मेरा एक उम्मीद, एक आशा लेकर आया कि सभी को यहाँ की रहस्यमय लीलाओं की जानकारी प्राप्त हो और यहाँ जो भोले बाबा है, जो प्रियेश्वर महादेव है, यहाँ क्या जो लीलाएं घटी जो प्रिया कुंड पर ही भोले बाबा की पिंडी या दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो, सर्वप्रथम इस सरोवर का प्रागट्य किशोरी जी के कर कमलों से है। जैसे भगवान के चरणों से गंगा जी प्रकट हुई, हृदय से यमुना जी प्रकट हुई, मन से मानसी गंगा प्रकट हुई, ऐसे ही किशोरी जी के कर कमलों से इस सरोवर का प्रागट्य है। इस सरोवर की महिमा कि कर कमलों से जल की धारा क्यों प्रकट हुई, क्योंकि मैया कीर्ति ने बेटी राधा से ये कहा कि बेटी तू नंद भवन खेलने के लिए मत जाना, क्योंकि किशोरी जी जब थोड़ी सयानी हुई तो कभी ललता जी के गांव ऊंचा गांव चली जाएं, कभी चित्रा सखी के चिकसौली चली जाएं, कभी रंग देवी के गांव रांकोली चली जाएं, कभी सुदेवी के गांव सोनेरा चली जाएं। ये अष्ट सखियों के गांव हमारे बरसाना के चारों तरफ हैं। तो राधा रानी का संबंध स्थापित हो गया था, संबंध कर दिया था वृषभान जी ने कन्हैया के लिए। तो मैया कीर्ति ने कहा कि बेटी अब तू शानी हो गई तो तू खेलने के लिए नंदगांव मत चली जाना, और अगर भूल से चली जाए तो मैया यशोदा कुछ दे तो लेकर के मत आना। एक दिन भूल से किशोरी जी सखियों के साथ में ध्यान रहा नहीं और चली गई। मैया यशोदा को मालूम हुआ कि वृषभान नंदिनी आई हैं, उनके साथ में 8 सखियां हैं। ससम्मान किशोरी जी को गोद में उठा करके भवन में ले गई, सुंदर आसन पर विराजमान किया। चारों तरफ ललता, विशाखा, चित्रा, चंपक, लता, रंग देवी, सुदेवी, इंद्रलेखा, तुंग विद्या 8 सखियां बैठ गईं। नंदगांव की गोपियों को बुलाया, गाना बजाना शुरू किया और उठा करके गोद भर दी और ससम्मान वहां से फिर विदा किया। तो जब मार्ग में वापस लौटी हैं तो किशोरी जी ने ध्यान किया कि मेरी माँ ने ये कहा था कि बेटी तू नंदगांव खेलने मत जाना, परंतु मेरे से गलती हो गई। और ये भी कहा था कि अगर तू भूल से चली भी जाए तो मैया यशोदा से कुछ लेकर के मत आना। तो मुझे तो गोद में इतना सामान भर दिया, सोना चांदी हीरा जवाहरात कपड़ा लत्ता ये सब मेरी गोद में भर दिया। अब मैं वापस जब जाऊंगी मेरी मैया पूछेगी तो डांटेगी, फटकारेगी, चिल्लाएगी, गाली देगी, तो क्या करूं? तो माँ के डर की वजह से वो सारा सौभाग्य का सामान गोपियों को बांट दिया और वहाँ से
चली आई। बोले ना मैया को सामान दिखेगा, ना मैया पूछेगी, ना डांटेगी, ना चिल्लाएगी, परंतु ये पूछेगी कि ये मेहंदी किसने रचा दी नहीं हाथों में। तो फिर मैया डांटेगी, चिल्लाएगी, तो इस मेहंदी को भी धो दो। जब मेहंदी धुल जाएगी तो ना मेहंदी दिखेगी, ना मैया डांटेगी, ना चिल्लाएगी। परंतु धोऊं किससे? ना कोई कुआं है, ना हैंड पंप है, ना कोई बावड़ी है, कैसे धोऊं? पानी नहीं है यहाँ तो ऐसा सोच रही थी मेरी मैया डांटेगी, मेरी मैया चिल्लाएगी, गाली देगी। उसी समय किशोरी जी के कर कमलों से ही जल की धारा प्रकट हुई और उसी जल की धारा से ये सरोवर बन करके तैयार हो गया। ये सरोवर राधा रानी जी का नित्य सरोवर है। हमारे यहाँ कहावत भी है, ब्रिज रज में लोट लगा लीजो जब आवे बरसाने में, गहवर वन की दे पर कम्मा प्रिया कुंड में नहा लीजो जब आवे बरसाने में। राधा रानी के दर्शन करके 56 भोग लगा लीजो जब आवे बरसाने में, ब्रिज रज में लोट लगा लीजो जब आवे बरसाने में। तो ये प्रिया जी के कर कमलों से प्रागट्य सरोवर है। गंगा, यमुना, मानसी गंगा, उनके समान ये पवित्र सरोवर है। इसमें स्नान करने से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अभीष्ट फल की सिद्धि उसे प्राप्त होती है। इसमें स्नान करने से जीव के रोग दोष सब मिट जाते हैं। जैसा कि राधा कुंड में स्नान करने से पुत्र रत्न प्राप्ति होती है, उसी तरह इस कुंड में स्नान करने से सभी रोग, सब कामनाएं, कोई भी कामना है वो सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जिसको पुत्र की चाह है उसको पुत्र भी मिलता है, जिसको कन्या की चाह है उसको कन्या मिलती है, जिसको धन की चाह है उसको धन है। और जो अपने शरीर में जो विकार हैं उनका भी इसमें स्नान करने से समन हो जाता है, माने वो सब विकार खत्म हो जाते हैं। जैसे कि कोई भक्त ये कहता है कि गंगा जी स्नान करने से अपने पापों को मुक्ति पा लेता है, उसी तरह अगर कोई ये गंगा के समान पवित्र है, गंगा के समान पवित्र है। हमारे यहाँ के ब्रजवासियों को नहीं देखते हो क्या? ये कोई पूछने की बात है? अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ के आदमी गंगा जी क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि गंगा के समान पवित्र है हमारा प्रिया जी का सरोवर, इसलिए अस्थि विसर्जन भी हमारे यहाँ ज्यादा तो नहीं होता, बस थोड़ी सी लाते हैं और ला करके अस्थि विसर्जन कर देते हैं, वही फल उनको यहाँ मिल जाता है। तो फिर जब इतनी महिमा यहाँ पहले से ही बनी हुई है परंतु इसका प्रचार और प्रसार नहीं था, अब रह गया कि भाई जब सरोवर प्रकट हो गया तो इसमें प्रिया जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोई, तो वहां इसकी मर्यादा बन गई कि इसका रंग हर समय मेहंदी का होता है। इसको अगर आप खाली भी कर दो, व्हाइट पानी भी भर दो, तो वो व्हाइट पानी भी 48 घंटे में मेहंदी का रंग छोड़ देगा। ये इसकी विशेषता है। अच्छा, उसके अलावा प्रिया जी का नित्य सरोवर है। प्रिया जी स्वयं नित्य स्नान के लिए इस सरोवर में आज भी आती हैं। अगर किसी में शक्ति है तो वो सच्चे रास्ते से चल करके सत्य बोले, निश्चल भाव से भगवान की भक्ति करे, किशोरी जी की भक्ति करे, प्रिया जी इस सरोवर पर उनको दर्शन देंगी। 100% नहीं, 101%। ये मेरा वचन मैं आपको दे रहा हूं। इतना ही नहीं है, इस सरोवर की 8 बुर्जियां हैं और उन बुर्जियों के ऊपर में 8 छतरी बनी हुई हैं। जिस समय प्रिया जी स्नान करती, 8 बुर्जियों की छतरी में बैठ करके प्रिया जी को स्नान करते हुए दर्शन करती हैं, देखती हैं। यही नहीं है, 8 बुर्जी हैं, 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है? क्योंकि ये 8 सखियां ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी, इंद्रलेखा, तुंग विद्या, ये 8 सखियां हैं। 8 सखियों की ये 8 बुर्जी हैं। इनके ऊपर 8 छतरी बनी है। इनमें प्रिया जी के पास में बैठी रहती है, चारों तरफ से नजर रखती है, कोई आ तो नहीं रहा है, और प्रिया जी स्नान करती रहती है। ये उनका स्पेशल सरोवर है और उन्हीं के द्वारा ये प्रागट्य है और उन्हीं के नाम से ये विख्यात है। इसके 2 नाम हैं, पीली पोखर। तो पीली पोखर क्यों नाम है?
इसलिए कि प्रिया जी पीत वर्ण थी, सुवर्ण के समान उनका रंग था, इसलिए उसको पीली पोखर के नाम से पुकारते हैं। क्यों कि गोपियां पीरी ओ पिर्रो, जो गोरी को कहते हैं भूरी होती है उसको कहते हैं सामरी, और जो पीतवर्ण है उसको पीरी पिर्रो, ब्रज भाषा में ब्रज भाषा में तो पीरी की पोखर। शब्द तो ये है कि ये सरोवर किसकी है, मैंने पीरी की है ये पोखर। पोखर शब्द पुराना है, प्राचीन है, और शास्त्र की भाषा में इसे सरोवर कहते हैं, हमारे ब्रज भाषा में पोखर कहते हैं, मॉडर्न में इसको कुंड कहते हैं, प्रिया कुंड। तो किशोरी जी का एक नाम प्रिया जी भी है, तो प्रिया जी का कुंड। अब प्रिया जी का कुंड न कह करके प्रिया कुंड, प्रिया कुंड, तो ये दोनों नाम इसलिए पड़े हैं। अच्छा, भगवान पीतांबर धारण क्यों करते हैं? क्योंकि किशोरी जी पीतवर्ण हैं। किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए हर समय भगवान पीतांबर को धारण करके रहते हैं, उसका त्याग ही नहीं करते हैं। और किशोरी जी नीलांबर धारण करती हैं, भगवान कृष्ण नीलमणि के समान हैं, इसलिए किशोरी जी नीलांबर धारण करती हैं। ये जो प्राचीन सरोवर के तट पर किनारे पर ये भगवान शंकर का मंदिर है। तो जैसे नंद बाबा का दर्शन करने के लिए कन्हैया माने शंकर जी आए, जब मैया ने दर्शन नहीं कराया तो आस लगा के यमुना के पुलिन पर बैठ गए, आसेश्वर नाम पड़ा। और जब कन्हैया ने रोना शुरू किया तो वहां से लौट करके नंद भवन पहुंचे, तो मैया यशोदा ने लाला को लेकर के बाबा को दर्शन कराया, और रोना जब कन्हैया ने बंद नहीं किया तो राई नोन मंगा करके उस राई नोन को उसारा, कन्हैया चुप हो गए। तो बाबा नंद समझ गए कि बाबा के पास में तो कोई जादू है, जो कन्हैया किसी पे भी चुप नहीं हुए और बाबा ने बस राई नोन उसारा और कन्हैया चुप। तो नंद बाबा ने बाबा भोले के लिए अपने द्वार पे ही एक कुटिया बनवा दी और वहां उनको स्थापित किया, वो नाम पड़ा नंदीश्वर। ऐसे ही प्रिया जी के दर्शन के लिए यहां पधारे हैं। और सायंकाल में जब प्रिया जी सखी सहचरियों के साथ में आई हैं तो देखा कि बाल रूप में हैं, सब छोटे छोटे हैं, और मैं इतना बड़ा, तो बाबा ने यहाँ बाल रूप धारण किया। ये जो चांदी की पिंडी आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर, इस चांदी की पिंडी के अंदर में एक छोटी सी पिंडी है, बिल्कुल इतनी बड़ी, इतनी मोटी, और बीच में से इतनी रह गई। तब वो विलुप्ति के कगार पर थी, उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए फिर ये चांदी की अष्ट धातु की पिंडी बना के विराजमान की। इसके अंदर बाबा विराजमान है, उनका दिव्य तेज आता रहता है। और जब चांदी की पिंडी विराजमान की तो पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो ये प्रियेश्वर यहाँ जब देखा कि सब सखियां छोटी हैं, राधा रानी छोटी हैं, तो बाबा ने भी यहाँ बाल रूप धारण किया। और नंद बाबा के यहाँ भी आए हैं, तो देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया, अंग भभूत बगल मृग छाला, सर्प गले लपटाया। देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया। ऐसे ही यहाँ बाल रूप धारण किया है और छोटा सा विग्रह इसके अंदर है। तो जब बाबा ने बाल रूप धारण किया, किशोरी जी की नजर पड़ी कि अरे सखियों देखो एक बालक साधु बैठा है। तो सखियों को लेकर के दौड़ लगाई, और दौड़ लगा के जब सामने आई हैं तो बाबा उठे, किशोरी जी के चरणों में लेट गए। किशोरी जी ने देखा कि अरे ये तो बालक साधु नहीं है, इनके तो चंद्रमा ललाट गंगा जी की धारा है, ये तो साक्षात भगवान सदाशिव हैं। तब प्रिया जी ने कहा बाबा अब आप कहीं नहीं जाओगे, अब आप यहीं विराजमान हो जाओ, आपको नित्य दर्शन देने के लिए मैं यहाँ आऊँगी और आपका नित्य दर्शन करने के लिए यहाँ आऊँगी। उसी दिन से बाबा यहीं विराजमान है। प्रिया जी के द्वारा स्थापित होने से इनका नाम प्रियेश्वर महादेव पड़ा। इनकी इस मंदिर के बगल में ही ये गोल रासमंडल आप देख रहे हैं, जिसके 8 खंबा हैं, और सामने ये सिंहासन है। ये जो सिंहासन है ये प्रिया जी का महारास लीला का सिंहासन है। सामने प्रिया प्रीतम विराजमान रहते हैं, और 8 सखी ये 8 खंबे हैं, एक एक खंबे के सहारे खड़ी होकर के ये गोपियां ललता विशाखा चित्रा चंपकलता रंगदेवी सुदेवी किशोरी जी की महारास लीला में सहयोग करती हैं। ये नित्य सिद्धा
और साधन सिद्धा हर समय किशोरी जी के अष्टायाम सेवा में नियुक्त रहती हैं ये सखी। और जब आप जाती हैं मंदिर पे दर्शन करने के लिए प्रिया जी के, तो आप क्या देखती हैं कि ललिता और विशाखा ये दोनों ऐसी सखियां हैं कि ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों खड़ी रहती हैं, हर समय हाथ पसार करके, न जाने कब क्या सेवा के लिए आदेश कर दें, इसलिए अपने हाथ में सेवा तैयार रखो। तो इस प्रकार से साल में एक बार यहां रासलीला होती है। राधा रानी का जन्मोत्सव राधाष्टमी पे मनाया जाता है, उसके 3 दिन बाद एकादशी आती है और द्वादशी के दिन यहां रासलीला होती है। और फिर रासलीला के पूर्ण होने पर किशोरी जी अपने सरोवर में नौका विहार के लिए जाती हैं, नाव में बैठ कर के नौका विहार करती हैं और नौका विहार करने के बाद में फिर पुनः वापस लौट करके और अपने भवन के लिए चली जाती हैं। बोलो राधा रानी की जय। ये यहाँ की कथा है प्रिया जी के सरोवर की, भोले बाबा के मंदिर की, राधा रानी के रास मंडल की। ये सब प्राचीन हैं। कोई कहे कि इनको अभी बनाया है, नहीं, ये 3 वस्तु ब्रिजमंडल के अंदर में, क्या दुनिया के अंदर में, ये उसी समय की हैं। एक तो भूमि, एक पर्वत और तीसरे यमुना जी, गंगा जी आदि नदियां जो हैं, ये सब उसी समय के हैं। तो ये भूमि वही है ब्रिज भूमि, जहां प्रिया जी की खेलन भूमि है, नित्य विहार भूमि है। तो ये रज, ये बरसाना, ये प्रिया जी की जन्म भूमि है। और ये जो स्थान है जहां, जिसका अभी आपके सामने वर्णन किया है, ये प्रिया जी का नित्य विहार है। अगर किसी में अगर सामर्थ्य है तो वो नित्य दर्शन कर सकता है। भोले बाबा भी प्रत्यक्ष हैं और प्रिया जी भी प्रत्यक्ष हैं, परंतु दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे? निर्मल मन जन सोय मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल हृदय है, निश्चल है, निष्कपट है और केवल अपने भगवान के रस में डूबा हुआ है, भक्ति के रस में डूबा हुआ है, उसके लिए भोलेनाथ भी दर्शन देंगे, उनके लिए प्रिया जी भी दर्शन देंगी और दिए हैं और दे रहे हैं। ये यहाँ की महिमा जो पूछी थी भाई ने हमारे ने, उसको जो है हमने ये सब आपके लिए वर्णन करके सुना दिया। जैसा कि कल अक्षय तृतीया है, कल हाँ, दिन विशेष दिन माना गया है। हाँ, इस दिन बहुत सारे कार्य, बहुत दिया हुआ दान वो अक्षय पात्र में चला जाता है। सारा धन क्षय हो सकता है, पर अक्षय तृतीया के दिन दिया हुआ दान कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षय भंडार में चला जाता है। ये इसीलिए इस तिथि का नाम अक्षय पड़ा, जो कभी क्षय ना हो। हाँ, जो कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। तो उसमें जो देने वाले हैं वो जिसकी जैसी सामर्थ्य है, कोई अन्न दान कर रहा है, कोई भूमि दान कर रहा है, कोई सोना दान कर रहा है, कोई चांदी दान कर रहा है, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का दान है, जो भी करेगा वो अक्षय पात्र में जाएगा और उसका कम से कम 100 गुना फल। हाँ, 1000 गुना, 100 गुना क्यों, 1000 गुना फल मिलता है भैया। जहाँ अक्षय होगा, यहाँ क्षय ही नहीं होता है, वहां तो 1000 गुना, लाख गुना होता है। आप 100 गुने की कह रहे हो, 100 गुना क्यों, 1000 गुना, लाख गुना पुण्य जीव को प्राप्त होता है। ये अक्षय तृतीया का जो पर्व है, ये महापर्व है। अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, क्यों नहीं होते हैं साल भर? अक्षय कोई क्यों होते हैं? क्योंकि प्रभु अक्षय हैं, उनका कभी नाश होता ही नहीं है। सारा जगत में जो कुछ भी देख रहे हो ये सब विनष्ट हो जाता है, परंतु प्रभु हर समय, हर युग में, और जब सब कुछ जल में प्रलय हो जाता है उस समय भी वो शेष जी की सैया पर पड़े रहते, इसीलिए उनको अक्षय कहा है। और उनके चरण भी इसीलिए जो दर्शन कराए जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही अक्षय हैं। और जो उनकी शरण में चला जाता है, फिर उसको क्या चीज की कमी है? उसकी कौन सी ऐसी चाह है जो पूर्ण नहीं होती है?
जिसको प्रभु प्राप्ति हो जाती है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब कोई कहे कि नहीं, प्रभु की प्राप्ति होने पर मनुष्य संसार का त्याग कर देता है, ना, ये सब झूठ है। विरक्त हो जाता है, ना, ये सब भी बेकार है। हमारी ब्रज गोपियां, वो तो ग्रस्त थे और कन्हैया उनके आंगन में खेलते थे और वो कहती थी नेक ठुमका लगा दे जब माखन दूंगी, तो बोले मैं ना नाचू, माखन दे दे। बोले ना, माखन तो मैं दे दूंगी पर पहले नाच दे। एक दो बार ठाकुर जी मांगते थे, नहीं देते थे गोपियां, तो उसके बाद में जब ठाकुर जी नेक ठुमका लगाते थे तो माखन का लौंदा लेकर के ठाकुर जी के हाथ में रख देती थी गोपियां, हैं? तो उन गोपियों के यहाँ नाच रही हैं। उन्होंने तो गृहस्थ का त्याग नहीं किया, उन्होंने तो अपने बालकों का त्याग नहीं किया। भगवान की प्राप्ति होने पर भगवान आपको जो चाहिए सो आपको दे डालेंगे। योग चाहे तो योग दे डारूं और भोग चाहे तो भोग दे डारूं। जो चाहिए भगवान सबको सब कुछ देने वाले हैं। प्रहलाद को क्या दिया नहीं? एक मनवंतर का राज दिया। ध्रुव को 36,000 वर्ष का राज दिया। क्या उनको प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई? क्या सुदामा ने सारे जीवन कुटिया में बैठ करके भजन किया? क्या 2 लोक का राज उसे नहीं दिया? क्या नहीं किया? किस वक्त पर कृपा नहीं की? विभीषण को राज दिया सारे जीवन, है? उसके बाद में 1 कल्प की आयु, 1 कल्प का राज दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान का दर्शन होने पर जीव सब कुछ छोड़ देता है, ना, वो भूल है। ऐसा कुछ नहीं है जगत के अंदर में। भगवान की प्राप्ति होने पर भगवान को जो देना होता है वो उसके लिए दे डालते हैं। और फिर जब भगवान ने दे दिया तो फिर वो उसी रास्ते से तो जाएगा। उस रास्ते को भगवान के को दिए हुए को कैसे बदल देगा? इसलिए जो भी आपने कथा सुनी है, ये सारी की सारी कथाएं पूर्णतया सत्य हैं। परंतु आप अगर इन ग्रंथों में जितने भी व्यास जी ने लिखे हैं उनमें इन कथाओं को सुने तो नहीं, ये कथाएं आपको उनमें नहीं मिलेंगी, किसी भी पुराण में नहीं मिलेंगी, किसी भी संहिता में नहीं मिलेंगी। तो फिर ये प्रकट कहाँ से हुई? तो उसके लिए कहा है, ये ब्रजवासिन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। अरे ये ब्रजवासिन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। अरे या ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन की अकथ कहानी अरे नाय जाने ज्ञानी ध्यानी। अरे वृंदावन की अकथ कहानी नाय जाने ज्ञानी ध्यानी। अरे जाए जाने ब्रज की नारे जपे जा राधे राधे। अरे जाए जाने ब्रज की नारे जपे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि समाधि में हार गए, खोजते खोजते इन लीलाओं को नहीं दर्शन कर पाए। परंतु ये ब्रजवासी उन लीलाओं को जानते हैं और जिसे कोई नहीं जान पाया उसे ब्रज की गोपियां जानती हैं। बोले कौन सी ब्रज की गोपियां? ये ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी, राधा रानी जो भी लीला करती थी, इन गोपियों को जो हर समय संग रहती थी इनके सामने लीला कर देती थी। मैया कीर्ति को बृषभान जी को मालूम भी नहीं होता था। और फिर जब घर जाती थी तो गोपियां कहती थी, अरे मैया आज तेरी राधा ये लीला कर आई, आज तो यानी सरोवर प्रकट कर दियो। तो ये गोपियां, ये वृंदावन की अकथ कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी और जाए जाने ब्रज की नार। तो कौन सी ब्रज की नार? ये अष्ट सखी जो थी ये जानती थी और इन्होंने ही फिर इन लीलाओं को प्रकट किया है। तो जो वेद शास्त्रों में वर्णन नहीं है उसको ये ब्रजवासी गा करके बताते हैं।
तो ये जो आपने कथा सुनी वो मैंने आपके लिए मंदिर की, सरोवर की, रास मंडल की आपके लिए बता दी गई। श्री राधे। तो जैसा कि आपने आज बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण किया, मुझे भी सच में बहुत आनंद आया। और सच में मैं काफ़ी दिन से यह लीला नहीं जान पाया, लेकिन आज आपके द्वारा, जैसे कि आपके प्रयासों के द्वारा आज मुझे यहाँ की रहस्यमय लीलाएं का आनंद प्राप्त हुआ। जैसा कि जहाँ पंडित जी ने बताया था कि ये जो सबसे प्रिय सखी ललिता विशाखा सखियों के ये 2 खम्भ हैं, तो हम सबसे पहले इन खम्भों पर मत्था टेकेंगे, क्योंकि हमारी आराध्य श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखियां ललिता विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कुल मिलाकर यहाँ 8 सखियों के 8 खम्भे ही क्यों थे? ये कुल मिलाकर जैसा कि बताया था, ये बुर्जियां 8 ही क्यों थी? क्योंकि यह लीलाएं श्री जी की सखियों के साथ जुड़ी हैं। जो आप ये जो बुर्ज जो देख रहे हैं, यह भी 8 है। श्री जी के जो सिंहासन है, यहाँ के जो खम्भे हैं वो भी 8 है। तो लीलाएं कितनी अद्भुत हैं, कितनी अद्भुत लीलाएं हैं जो आज आपने श्रवण करी और इस कुंड का रहस्य आपने जाना। और जैसा कि शास्त्री जी ने भी बताया था कि कल अक्षय तृतीया जो कभी क्षय ना हो, कल अक्षय तृतीया जो कभी क्षय ना हो, कल के दिन किया हुआ कार्य, साक्षात दिया हुआ दान, आपको उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो आज शाम का लाइव भी हमारा 4:30 बजे एक लाइव होगा, जो कि गहवर वन से हम लाइव लेकर आएंगे। और उस लाइव का उद्देश्य तो आपको शायद उसी समय पता चलेगा, क्योंकि आप जरूर वह 4:30 बजे, आज ठीक 4:30 बजे गहवर वन से एक लाइव हम रखेंगे, जिसमें कि हम वहाँ की लीलाएं मैं अभी ओपन नहीं कर रहा, लेकिन ज़रूर आप वह 4:30 बजे वाला लाइव भी अवश्य देखिएगा और यहाँ की लीलाओं का आनंद लेते रहिएगा। नीचे मैंने एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर पिन किया हुआ है। जो भी आपको सवाल जवाब, जो भी कुछ आपको मुझे पूछना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कल के दिन हम अक्षय तृतीया के दिन एक और अद्भुत लाइव के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और जैसा कि यहाँ बताया भी था कि यहाँ जो प्रियेश्वर महादेव हैं वो बाल रूप में ही क्यों यहाँ दर्शन होते हैं, क्योंकि हमारी किशोरी जी का जो रूप है वो भी बाल रूप है। हमारी लाडली, हमारी आराध्य श्री राधा रानी का जो रूप है, हमारे बरसाना में बाल रूप के दर्शन है। तो उसी तरह हमारे भोले बाबा भी बाल रूप में एक छोटी सी पिंडी के रूप में यहाँ आपको दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप जब भी बरसाना धाम आए तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप यहाँ प्रियेश्वर महादेव और प्रिया कुंड के अवश्य दर्शन कीजिएगा। यहीं पास में आपको जो गुलाब खान की जो समाधि है उसके भी दर्शन का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। यह वही रास्ता है, यहाँ से मैं प्रियेश्वर, प्रियाकुंड और गुलाब खान की समाधि का आपको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप सभी इसी तरह बने रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। और सच में यहाँ की लीलाएं जब हमने जानी, सच में आनंद आया। और यहाँ के भोले बाबा के इस बाल रूप के दर्शन से तो सच में हमारा मन इतना प्रसन्न हुआ कि बाल रूप में भी हमारे भोले बाबा श्री जी के दर्शन के लिए बाल रूप बन गए। भोले बाबा बाल रूप बन गए। भोले बाबा ने बाल रूप करके, बाल रूप धारण करके हमारी श्री राधा रानी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आशीश्वर में जो पिंडी है वो काफ़ी बड़ी पिंडी है, लेकिन बरसाना में जो पिंडी है वो बाल रूप की पिंडी है। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और आप इसी तरह यहाँ की लीलाओं के साथ जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिए। संभाल के रखना किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है। सखी
जब गिरिराज पर्वत को धारण किया था तो मैया यशोदा बोली, अरे सखियो अरे ग्वाल वालो, सखी थोरो थोरो देव न सहारो, गिर परे न गिरवर भारो। तो इन धरोहरों को संभालने के लिए थोड़ा थोड़ा आप, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको सेवा चाहिए। अगर आप कोई भी सेवा करना चाहें तो आप आकर के पूछें कि महाराज जी कोई हमारे लायक सेवा, तो हम सेवा पूछ करके, जैसे अब ये घाट हैं, इन पर सांकर हैं, स्नान करने में दिक्कत आती है, तो जब इन पर सांकल पड़ जाएंगी तो आदमी आसानी से इस सरोवर में स्नान कर सकता है, क्योंकि सरोवर गहरा है, इसमें डूबने का भय खत्म हो जाएगा। और ये जो भूमि पड़ी हुई है सरोवर के प्रिय जी के प्रियेश्वर महादेव के बराबर में, तो यहाँ उसके उद्धार के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का अगर दान देना चाहे तो वो दान दे करके अक्षय पात्र में उस धन का संचय कर सकता है। और यहाँ तो भैया ठाकुर जी की सेवा में कार्य करते करते आप सब देख रहे हो, यहाँ कुछ नहीं था, ये जंगल में स्थान था। आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, प्रियेश्वर की, इधर में प्रिया जी की, कि बस धीरे 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 ये स्थान अपना बढ़ता ही जा रहा है। इसमें जो भी सेवा देना चाहे तो वो दान दे सकता है। जैसा कि यहाँ जो बहुत सारे वृक्ष हैं जो काफी वर्ष पुराने हैं, हाँ, तो ये साक्षात संत भगवान के रूप में, हाँ, पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बरसेरो करो मिल कालंद कूल कलंद की डारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेन मझारन। रसखान कवि ने कहा है कि हे प्रभु, मुझे अगर पत्थर भी बनाए तो उस ब्रिज में जो गिरिराज पर्वत है उस गिरिराज पर्वत का पत्थर बना देना। अगर मुझे लता भी बनाए, कोई वृक्ष भी बनाए तो उस ब्रिज का बना देना। और अगर कोई पशु भी बनाए तो नंद बाबा की जो गऊ हैं उन गऊओं के रूप में मुझे तुम जन्म दे करके मुझे ब्रिज का वास दे देना। तो यहाँ जितनी भी लता पता ये सब जो हैं, ये सब प्राचीन जो वृक्ष हैं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, और ये निरंतर इन लताओं के रूप में हमारे यहाँ लताओं की रक्षा की जाती है। जितने भी प्राचीन वृक्ष हैं उनसे कोई स्पर्श भी नहीं करता, उनका कोई हाथ भी नहीं लगाता है। अब कोई कहे कि भाई इनकी छटाई, तो ये तो जैसे कि एक मनुष्य है वो अपने केसों को कटवाता है, ऐसे ही समय समय पर इनकी जो छटाई होती है उसमें ये अपराध नहीं लगता, दोष नहीं लगता। और इनका तो स्वभाव है, ये परोपकारी हैं, इसीलिए इन्होंने इस वृक्ष के रूप में जन्म लिया है। वृक्ष और पर्वत, इन दो का जन्म परोपकार के लिए होता है। ठीक। तो जैसा कि हमने यहाँ की लीलाएं और यहाँ की अन्य बातें भी जानी कि यहाँ कुंड काफ़ी गहरा है। यह कुंड इतना गहरा है कि होली राधाष्टमी के दिन यहाँ बैरिकेटिंग की जाती है, क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ भक्तगण आते हैं तो बैरिकेटिंग के साथ यहाँ स्नान करते हैं। इच्छा सभी की यही होती है कि इस कुंड में स्नान किया जाए और अपने जो बीमारी है, जो कुष्ठ रोग हैं, जो कई सारे एक तरह से सर्व मंगल कार्य सिद्ध की प्राप्ति के लिए इस कुंड का स्नान माना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस कुंड में अभी छोटे छोटे बच्चे स्नान कर रहे हैं, क्योंकि यह कुंड का रंग हरा और पीला इसलिए क्योंकि यहाँ श्री जी ने मेहंदी के हाथ धोए। वैसे यह कुंड स्वच्छ, बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है, क्योंकि जो सभी बीमारियों को दूर करता है, सर्व मंगल कार्य सिद्ध करता है। तो आप समझ सकते हैं इस कुंड की महिमा कितनी अपार है। और शास्त्री जी ने भी बताया कि जैसा कि यहाँ, जैसे कि आपने कुंड में देखा भी होगा कि यहाँ जो सांकर, जो लोहे वाली जो चैन होती हैं, अगर इन घाटों पर अगर लग जाएं तो यह कार्य भी, यह सेवा भी सबसे अद्भुत है। तो कोई नहीं,
श्री जी अवश्य कृपा करना धाम बुलाए और सभी को इसी तरह लीलाओं के साथ जोड़े रखे। तो मेरा सभी से विनम्र यही निवेदन है कि आप सभी ऐसी लीलाओं के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये लीलाएं किसी ग्रंथ या पुराण में नहीं है, क्योंकि ये ब्रज की लीलाएं हैं और इनमें जान सकता है, ब्रजवासी ही इन लीलाओं को जान सकता है। तो इसका आनंद आप ऐसे लाइवों के माध्यम से लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए और लाडली लाल की जय सदा ही बोलते रहिए, क्योंकि राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई। अगर हम इस नाम को अगर निरंतर जपते रहेंगे तो राधा रानी हमारे हर सांस में हमारे साथ रहेंगी, हम पर हमेशा कृपा करेंगी और हमारी उस 108 में इतनी ताकत होगी कि हमें उस दूसरी 108 की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। इतना हर सांस में हम राधा नाम लें कि हमें श्री जी हमारे अपने घर पर स्वस्थ और हमारे स्वास्थ्य मंगल कार्य की कामना हम यही करते हैं कि श्री जी आप सभी को स्वस्थ रखे और सभी को बरसाना धाम बुलाए। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, लाडली लाल की जय हो, राधा रानी की सदा ही जय जयकार हो, जय हो मेरी राधा रानी की। और अब हम अपना लाइव सेशन विराम करते हैं और आज ठीक 4:30 बजे एक छोटे से लाइव के साथ गेवर वन के साथ जुड़ेंगे। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ संत भगवान आज भी स्नान करते हैं। आज भी प्रातःकाल के समय इस कुंड में 4 बजे प्रातःकाल भोर के समय संत भगवान यहाँ जो पास में विनोद बाबा हैं, वो बिल्कुल उनका जो स्थान है वो भी बिल्कुल प्रिया कुंड से तकरीबन 10 कदम की दूरी पर हमारे विनोद बिहारी बाबा की कुटिया है। तो बाबा प्रातःकाल जगते ही प्रिया कुंड हमारी राधा रानी के पीली पोखर के दर्शन करते हैं, अपने दिन की शुरुआत प्रिया कुंड से करते हैं। और यहाँ के कुंड की लीलाएं सच में अद्भुत हैं। आपने जाना और आपने इसका आनंद लिया, तो आप सभी इसी तरह जुड़कर आनंद लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए और लाडली लाल के गुण गाते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो मेरी श्यामा प्यारी की। अब हम अपना लाइव सेशन विराम करते हैं और इसी तरह लीलाओं के साथ जुड़े रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो मेरी श्यामा प्यारी की। और मेरी राधा रानी के परिवार के सभी भक्तों पर हमारी लाडली जी की कृपा बनी रहे। जो भी इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, तो श्री जी उन्हें शक्ति प्रदान करें और जल्द से जल्द उनके स्वस्थ मंगल कार्य की हम कामना करते हैं। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की, सदा ही जय जयकार हो। राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम, श्री लाडली लाल विजयते तराम।